नाजरीन करम, चेक रिपब्लिक ऐसा यूरोपियन का शेंगन कंट्री है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। अभी मैंने नाम भी लिया है तो काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये कौन सा कंट्री, हमने तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कुछ महीने पहले चेक रिपब्लिक वालों ने अपनी अपॉइंटमेंट जब ओपन की है तो फर्स्ट 4 डेज उनकी किसी ने अपॉइंटमेंट हासिल ही नहीं की। हमारे पाकिस्तान के लोगों की इतनी कम तवज्जो थी इस कंट्री पर कि 4 दिन अपॉइंटमेंट ओपन हुए हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन किसी ने भी अपॉइंटमेंट हासिल ही नहीं थी की। यही वजह है कि उनकी वीजा रेशो ऑलमोस्ट 100% हो गई थी। लेकिन मैं बताता चलूं कि अभी इन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बंद कर दी है और अनकरीब फिर दोबारा इसकी अपॉइंटमेंट ओपन होने वाली है। इसलिए आपने ध्यान रखना है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना, मुझे फॉलो रखना ताकि आपको लेटेस्ट मालूमात फौरी तौर पर मिल सके। अब देखिए, चेक रिपब्लिक को हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत कंट्री है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। इसको हिस्टोरिकल प्लेसेस क्यों कहा जाता है? शायद ये बात आप सबको पता हो कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो सबसे कम तबाही हुई थी वो इसी कंट्री के अंदर हुई थी। ये मुल्क तबाही से बहुत ज्यादा हद तक बच गया था, जिसकी वजह से इसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस, इमारतें, तारीखी जितनी भी थी वो सारी महफूज रही हैं। इन्हीं इमारतों को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। दूसरा, यूरोप का ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इस कंट्री के अंदर आप जाके सैरो सियाहत करेंगे तो आपको अंदाजा होगा और रियल फीलिंग आएगी कि हम वाकई यूरोप के अंदर है। यूरोप की रियल फीलिंग चेक रिपब्लिक है और इसका जो कैपिटल प्राग है बहुत ही खूबसूरत शहर है। असल वो फीलिंग देता है यूरोप की। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट और विजिटर्स इस कंट्री में आते जाते हैं और योमिया ऑलमोस्ट 35,000 लोग जो है वो इस कंट्री में टूर और विजिट के लिए आते हैं। चूंकि लोग तारीखी इमारतों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वर्ल्ड वार 2 के बाद इसमें कम तबाही हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसी वजह से यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा कम अप्लाई करते हैं इस कंट्री के लिए। देखिए, आपको मैं एक मशवरा देता हूँ इंडियन और पाकिस्तानियों को, जहाँ पे मेरी वीडियो बहुत ज्यादा जाती है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड अरब अमारात और सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, जिस कंट्री में मेरी वीडियो देखते हैं दोस्त मुझे मैसेज वगैरह भी करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आप सबके लिए ये मैसेज है, आप ट्रेंड को मत देखा करें। लोग ट्रेंड की तरफ जाते हैं, आप ट्रेंड की तरफ ना जाया करें। आप देखा करें कि कहां पे लेस कंपटीशन है और हाई रेशो ऑफ वीजा है, वहां पे आप अप्लाई किया करें। अब देखिए, हर बंदा स्पेन का वीजा अप्लाई कर रहा है, जर्मनी का अप्लाई कर रहा है, इटली का अप्लाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी कम अप्लाई कर रहे हैं। खैर, लेकिन आप ट्रेंड की तरफ ना जाएं, चेक रिपब्लिक की तरफ जाएं। जहां पे ट्रेंड कम है वहां पे आप जाएं ताकि आपको आसानी के साथ वीजा मिल सके। अब मैं आपको बताता चलूं कि आप वीजा अप्लाई के लिए ना तो कराची से वीजा लगवा सकते हैं, ना लाहौर से लगवा सकते हैं। ओनली इस्लामाबाद एम्बेसी से वीजा लगेगा। आप या तो डायरेक्ट इस्लामाबाद एम्बेसी से वीजा लगवा सकते हैं या VFX की वेबसाइट पे जाके वहां से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाहिद कंट्री है जिसकी वीजा रेशो भी बहुत ज्यादा है और आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर अंदर रिस्पांस आ जाता है, बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। VFX की वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपको बताता चलो कौन कौन से चाहिए। आपको पासपोर्ट चाहिए। मैं आपको परफेक्टली डॉक्यूमेंट बताता हूं जिससे आपका वीजा कम से कम रिजेक्ट हो। जैसा कि पासपोर्ट बोलते हैं कि 6 माह तक इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप 1 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट अगर आपके पास है तो फिर आप अप्लाई करें। इसी तरह ही जो 6 मंथ की स्टेटमेंट बैंक की चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो चेक रिपब्लिक जो है ये 5 से 7 लाख भी बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस हो, इसमें 6 माह के अंदर आपने 5 से 7 लाख की भी ट्रांजैक्शन की हो और उसके बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी इतना हो तो फिर आपको वीजा आसानी से दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आपकी स्टेटमेंट मोर देन 10 लाख रुपीज है तो फिर आप अप्लाई करें ताकि रिफ्यूजल रेट कम हो और आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। ट्रैवल प्लान आपने बताना है, कवरिंग लेटर लेना है, ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, बहुत सस्ते में एजेंट करवा देगा। आपके पास FRC बाय बर्थ होना चाहिए। अगर आप मैरिड है तो आपके पास MRC होना चाहिए, बाय मैरिज सर्टिफिकेट। बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड या लेटर होना चाहिए। विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड भी साथ प्रोवाइड करें, NTN भी आप प्रोवाइड करें और 2 साल की टैक्स रिटर्न भी साथ डिटेल दें। जॉब कर रहे हैं तो जॉब लेटर होना चाहिए, 3 मंथ की सैलरी ड्रान की डिटेल होनी चाहिए। आपने जो लीव अप्लाई की है वो लीव अप्लाई का प्रूफ साथ दे दें। होटल बुकिंग रिजर्वेशन जरूरी है, टिकट बुकिंग जरूरी है, साथ अटैच करनी पड़ेगी आपको। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से कोरोना फिर सर उठा रहा है तो वैक्सीनेटेड आप जरूर होने चाहिए। यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड इफ यू वांट टू गो इन यूरोप, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती होती जा रही है। एंड यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट।
पासपोर्ट साइज पिक्चर भी चाहिए होगी, आपका नेशनल आईडी कार्ड इंग्लिश में होना जरूरी वो भी चाहिए होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि चेक रिपब्लिक जो है वो क्वालिफिकेशन भी देखता है, आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग टू गेट अ विजिट वीजा फॉर चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो है ये यूरोपीय यूनियन का भी रुकन है, अक़वाम मुत्तहिदा का भी रुकन है, शेंगन कंट्री का भी रुकन है। इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देता चलूं कि 2023 का स्टार्ट हो चुका है। सल्तनत उस्मानिया में जो मुआहिदा लौज़ान था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आगे तुर्की की क्या सूरत हाल है, इन्होंने सिटीजनशिप क्यों खत्म करने जा रहे हैं, कफील सिस्टम को क्यों लेके आने वाले हैं, ये सारा कुछ और बहुत सी मालूमात जानिएगा मेरी कल वाली आने वाली वीडियो में। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। आप देख रहे हैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और एलीट साकिब फेसबुक पेज। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। साइनिंग आउट।